ये सब आपको वाल्मीकि रामायण में मिल जाएगा। और उसी रामायण में आपको ये भी मिल जाएगा कि लक्ष्मण जी ने कोई लक्ष्मण रेखा नहीं बनाई थी, वो तो तुलसीदास ने रामचरितमानस में बाद में जोड़ी है। जिससे समझ आता है कि समय के साथ ग्रंथों में भी परिवर्तन किया गया, क्योंकि उनको बस खुद को सही दिखाना है कि वो जो कर रहे हैं वो हमारे धर्म में है। उनको राम से कोई मतलब नहीं। जिन पे लोग विश्वास कर लेते हैं, अगर आपने विश्वास नहीं किया तो आपका धर्म, आपके राम और पूरी रामायण काल्पनिक है। और जिसका तर्क वो देंगे कि राम क्लीन शेप में रहते थे। आज से कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने अपने चैनल के बारे में बताया था और कहा था कि अगर आपको हमारे धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आता है, फिर चाहे वो कैसा भी हो, आप उसको जरूर पूछें, जिससे हम अपने धर्म को वैसा ही समझ पाएं जैसा प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया था। और उसी वीडियो पे हमारे एक मित्र का ये प्रश्न आया कि हमारा सनातन धर्म कहता है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही व्यक्ति का परम धर्म है, तो पहले के राजा महाराजा शिकार क्यों करते थे? अब अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो शिकार या तो मांस बेचने के लिए होता है या मांस खाने के लिए। तो क्या पहले के राजा महाराजा मांसाहारी थे? और शिकार तो राजा दशरथ भी करते थे, तो क्या वो भी मांसाहारी थे? और ऐसे ही एक प्रश्न आज सबसे ज्यादा उठाया जाता है कि भगवान राम ने एक हिरण को मारा था, तो क्या वो भी मांसाहारी थे? ऐसे ही कई प्रश्न आज अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों के जरिए उठाए जाते हैं। अब मैं पढ़ा लिखा क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो अभी हमारे पास जो प्रश्न हैं हम उनको अच्छे से समझ लेते हैं और साथ में ये भी जानेंगे कि क्या भगवान राम मांसाहारी थे, और अगर वो नहीं भी थे तो फिर भी एक हिरण को क्यों मारा। अब हम पहले प्रश्न को देख लेते हैं कि पहले के राजा महाराजा शिकार क्यों करते थे। तो शिकार कोई आज का या राजा महाराजा के द्वारा चलाया गया नहीं है, ये तब से है जब हमें ज्ञान नहीं था, धर्म अधर्म की समझ नहीं थी। और हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम परमात्मा को न जानते थे और न मानते थे, तब से शिकार है। क्योंकि हम सब निकले तो जंगल से ही हैं और जंगल में सिर्फ ताकत चलती है, जो ताकतवर है वो जिंदा है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, ज्ञान हुआ, धर्म शास्त्र आए, तब हमने जाना कि शायद इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और उसके बाद धर्म में आया कि हिंसा गलत है। कहने का मतलब ये है कि पहले अहिंसा परमो धर्म नहीं था, पहले शिकार था। समय के साथ हमने जाना कि जीव हत्या गलत है, लेकिन जानने के बाद भी सभी मान लें ये जरूरी नहीं। जैसे आज भी धर्म कहता है कि जीव हत्या गलत है, मांसाहार गलत है, लेकिन कितने लोग मानते हैं। आज तो उन्होंने मांस खाने के लिए धर्म का ही सहारा ले लिया। उनका कहना है वो धर्म के लिए बलि देते हैं। तो इसका अर्थ तो यही निकल रहा है कि राजा शिकार करते थे मतलब मांस भी खाते होंगे। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हमने धर्म को जाना, हमने जीव हत्या भी कम कर दी। जहाँ पे सभी जाति शिकार करती थी, वहाँ पे सिर्फ क्षत्रियों को शिकार करने का हक मिला। और ऐसी जातियां भी शिकार करती थी जो जंगलों में रहती थी, जो आज भी शिकार करती हैं। और उनका शिकार करना उनके बचाव के लिए, उनके जीवन के लिए जरूरी भी है। लेकिन धर्म ने सिर्फ क्षत्रियों को शिकार करने का अधिकार क्यों दिया? तो उसका कारण है युद्ध के लिए। क्योंकि इंसान कहीं भी रहे, कितना भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन वो लड़ना नहीं छोड़ सकता। और जो जरूरी भी था, क्योंकि एक तरफ तो धर्म आया, वहीं अधर्म भी आया, और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध जरूरी भी था। इसलिए राजा महाराजा शिकार करते थे। शिकार भी हर राजा नहीं करता था। जो अति साहसी और धनुर्विद्या में निपुण था वही जाता था। और ये शिकार मांसाहार के लिए नहीं, बल्कि अपने युद्ध कौशल को बढ़ाने के लिए किया जाता था। तो अब इसमें एक और बात आ जाती है कि अपने युद्ध कौशल को बढ़ाने के लिए किसी जीव की हत्या क्यों? तो शिकार में हत्या हमेशा जीव की नहीं होती थी, कभी कभी शिकार करने वाले की भी हो जाती थी। आप इसको खुद से जोड़ के समझो कि आपके हाथ में ना कोई बंदूक है और ना आज का कोई मॉडर्न हथियार। आपको सिर्फ धनुष बाण दे के जंगल में भेज दिया जाए, क्या लगता है कि आप बचोगे? पहले तो आप जाओगे ही नहीं। और अगर आप चले भी गए और आपको बहुत अच्छा धनुष चलाना भी आता है, फिर भी जरूरी नहीं कि आप बच जाओ। तो ये शिकार भी बहुत ही साहस का काम था, और इसमें ना ही कोई शिकारी होता था और ना ही कोई शिकार। इसको आप एक मुकाबला कह सकते हो, जिसमें एक तरफ तो जंगली जानवर है और दूसरी तरफ आप। या तो वो आपको मार देगा या आप उसको। और ये हुआ भी है, बहुत से राजा शिकार के लिए गए और खुद ही शिकार होके आ गए। तो अब क्या जानवर राजाओं का शिकार करते थे? और शिकार में हमेशा ही युवा राजा जाते थे, जिनके लिए शिकार एक परीक्षा भी होती थी। अब या तो वो उसमें जीत के आ सकते थे या फिर अपनी जान गंवाकर। वैसे ही राजा दशरथ भी अपनी युवावस्था में शिकार के लिए जाते थे, क्योंकि वो शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे और उसी के अभ्यास के लिए वो जंगल जाते थे। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मांसाहार के लिए शिकार करते थे। लेकिन बहुत से राजा ऐसे होते थे जो शिकार पर नहीं जाते थे, जिसका कारण होता था कि या तो वो कायर होते थे, क्योंकि हर राजा बहुत अच्छा योद्धा नहीं होता था, शिकार पे वही राजा जाता था,
जो साहसी और युद्ध में निपुण था, या फिर वह राजा शिकार नहीं करते थे जो बहुत ज्ञानी होते थे, जिनके पास साहस भी होता था और युद्ध की कला भी, लेकिन उस साहस को दिखाने के लिए वो किसी जीव की हत्या नहीं करते थे। जैसे भगवान राम ने अपने जीवन में कभी शिकार नहीं किया, लेकिन फिर भी उन पे ये सवाल हमेशा उठता रहा है कि फिर एक हिरन का शिकार क्यों किया। और कई लोगों का तो कहना ये भी होता है कि उन्होंने हिरन का शिकार मांस खाने के लिए किया था। अब हकीकत क्या है ये हम इसी कहानी के जरिए समझते हैं। तो वह हिरन एक राक्षस था मारी, जो रावण के द्वारा भेजा गया था। जब माता सीता ने उसको देखा तो कहा कि कहीं ये हिरन किसी जानवर के द्वारा मार ना दिया जाए, इसलिए स्वामी आप इसको पकड़ लाओ जिससे हम इसको अपने साथ रख सकें। तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि शायद ये कोई राक्षस है, क्योंकि सोने का हिरन तो होता नहीं है। अगर ये हिरन हुआ तो मैं इसको पकड़ लाऊंगा, वरना इसको मार दूंगा। तब भगवान राम हिरन को पकड़ने के लिए उसके पीछे गए, और जब उनको समझ आया कि यह एक मायावी हिरन है तो फिर उन्होंने तीर चलाया, और वह तीर उन्होंने हिरन के पैर पे चलाया, जिससे उन्हें पता चल सके कि वह राक्षस है या एक आम हिरन। अगर उन्हें हिरन को मारना ही होता तो उसको मारते, ना कि उसके पैर पे तीर चलाते। और फिर वही हिरन बाद में एक राक्षस निकला, जिसकी वजह से माता सीता का हरण हुआ। और ये सब मैं अपने मन से या टीवी सीरियल देख के नहीं बोल रहा हूँ, ये सब आपको वाल्मीकि रामायण में मिल जाएगा। और उसी रामायण में आपको ये भी मिल जाएगा कि लक्ष्मण जी ने कोई लक्ष्मण रेखा नहीं बनाई थी, वो तो तुलसीदास ने रामचरितमानस में बाद में जोड़ी है, जिससे समझ आता है कि समय के साथ ग्रंथों में भी परिवर्तन किया गया। अब इसको समझने के लिए आप खुद से समझो कि आज अगर आपके सामने सोने का हिरन आ जाए तो आप क्या कहोगे? यही ना कि सोने का हिरन तो होता नहीं है, तो ये किसी ने सोने का बना के रख दिया है, और अगर वह चल रहा है तो मतलब रोबोट है। हम रोबोट के आगे सोच ही नहीं सकते। वैसे ही उस समय पे सोने का हिरन मतलब या तो राक्षस या फिर कोई देव। जैसे आज हमारे पास रोबोट और टेक्नोलॉजी है, वैसे ही उस समय की टेक्नोलॉजी ये चमत्कार थे, या फिर एक बहुत बड़ा विज्ञान जिसको समझने के लिए अभी हम सक्षम नहीं, पर शायद हम आगे चल के समझ पाएं कि जिसको हम शक्तियाँ या चमत्कार समझते थे वो एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी थी। जैसे पहले ये मानना संभव नहीं था कि मानव आकाश में उड़ सकता है। सब कहते थे कि रामायण झूठा है, क्योंकि विमान वगैरह कुछ नहीं होते, पर आज हम उतने सक्षम हैं कि समझ पा रहे हैं कि विमान है। मतलब पुष्पक विमान या जितने भी विमान हमारे धर्म में बताए गए हैं वो सब सच है। वैसे ही ये सब भी समझने के लिए अभी हमें और सक्षम होना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सब झूठ है, क्योंकि किसी भी चीज को अगर आप नहीं मानते हो तो मत मानो, लेकिन उसको नकारो नहीं कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हम इतने ज्ञानी नहीं हुए हैं कि सब समझ पाएं। अब एक आखिरी बात को समझ लेते हैं कि ये सब बातें धर्म में जोड़ी कैसे जाती हैं, जिससे या तो धर्म को गलत दिखाया जा सके या झूठा। और ये बातें ऐसे ही नहीं फैलती, इनको बहुत अच्छे से धर्म में जोड़ा जाता है, फिर लोगों के बीच फैलाया जाता है। और जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है या वो खुद मांस खाते हैं तो मान लेते हैं कि राम भी खाते होंगे, क्योंकि उनको बस खुद को सही दिखाना है कि वो जो कर रहे हैं वो हमारे धर्म में है, उनको राम से कोई मतलब नहीं। इसके उदाहरण में आप अश्वमेध यज्ञ को समझो। एक घोड़े को चारों दिशाओं में भेजा जाता है। वह घोड़ा जिस भी राज्य में जाता है उस राज्य को या तो शरणागति लेनी पड़ती है या फिर युद्ध, जिसके बाद चक्रवर्ती राजा बनता है। यह यज्ञ भगवान राम और पांडवों ने भी कराया था, लेकिन इसको धर्म में बदल के कैसे जोड़ा जाता है उसके लिए आप ये पढ़ो। ये सुलेमान राजवी द्वारा लिखा गया है, जिसका मतलब है कि अश्वमेध यज्ञ एक अनुष्ठान है जो रानियों विशेषकर मुख्य रानी द्वारा प्रजनन के लिए और राज्य में शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े का वध करना शामिल है। फिर रानी घोड़े के साथ संभोग का अनुसरण करती है, फिर घोड़े को टुकड़ों में काट के पकाया जाता है। ऐसी ही कई बातें धर्म में बदल के फैलाई जाती है जिन पे लोग विश्वास कर लेते हैं। अगर आपने विश्वास नहीं किया तो आपका धर्म, आपके राम और पूरी रामायण काल्पनिक है, और जिसका तर्क वो देंगे कि राम क्लीन शेव में रहते थे। मैं तो क्लीन शेव राम जी को देख के दबाव में आ जाता हूँ कि उसमें क्लीन शेव हुए कैसे होंगे। भाई उस जमाने में जब ये सब था ही नहीं, तो उस समय तो मुझे जो समझ में आता कि राम होंगे भी दाढ़ी वाले होंगे, बहुत स्मार्ट से दाढ़ी वाले व्यक्ति होंगे, लेकिन क्लीन शेव राम को देख के मुझे ये लगता है कि इतिहास के साथ कुछ घपला हो रहा है। ये मेरी व्यक्तिगत धारणा, बुरा मत मानिएगा ना, मेरा दिमाग है ही ऐसा, मैं क्या करूं, मेरा दिमाग चलता ही वैसे है। ये यूपीएससी कराते हैं, जिन्हें यूपीएससी का ज्ञान हो या ना हो, लेकिन इन्हें ये जरूर पता है कि राम काल्पनिक हैं, और जिस पे इनका तर्क है कि वो क्लीन शेव में कैसे हैं। मतलब उस समय का इंसान बिना बालों के रह सकता था। आदि मानव ने भी सबसे पहले नुकीले हथियार बनाए, लेकिन उनसे वो बाल नहीं काट सकते थे। अगर काट लिए तो वो काल्पनिक हैं। बाकी हमारी इनके लिए कोई गहना भावना नहीं है। बस यही कहूँगा कि आप हिंदी के टीचर हैं, अगर आपको मैथ समझ में ना आए तो क्या मैथ काल्पनिक है? या मैथ में 2 और 2 4 होते हैं और आपका तर्क शायद उसे 22 कहे तो मैथ गलत है।
मेरा मानना है कि सही ज्ञान और सही समझ तो कहता है कि आपको जो समझ में ना आए उसको समझो, ना कि उसे नकार दो या काल्पनिक कह दो। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने धर्म का ज्ञान या तर्क आज के बच्चों को ना दें, उन्हें खुद समझने दें कि धर्म क्या है। अब रही अहिंसा परमो धर्म श्लोक की बात, तो इसको हम आगे अच्छे से समझेंगे कि क्या ये हमारे धर्म में है भी या नहीं। वो अगर है तो पूरा श्लोक क्या है, क्या इसमें धर्म अहिंसा तदेव चाबी है, जिसका अर्थ है कि धर्म के लिए हिंसा करो। वो अगर नहीं तो फिर धर्म में जोड़ा क्यों गया। बाकी अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई प्रश्न है, फिर चाहे वो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ हो या फिर इस वीडियो से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।